नागिन औरत, वो डायन औरत, और बाकायदा कह रही है कि मैं तो मोमडन के साथ ऐसे ही करती हूँ, मोमडन के साथ ऐसे ही होना चाहिए, और सहपाठियों से पिटवा रही है। और एक छोटा सा बच्चा आता है, जब वो बच्चे उसके कल्ले पे मारता है तो ताकत से नहीं मारता, तो कहती है तू कुछ खा के नहीं है, चल इसके कमर पे मार के रहा। मतलब वो इतनी देर तक वो बच्चा लगातार पिटता रहता है। लेकिन ये गेंडी सी जो औरत बैठी हुई है, जो जरूर आरएसएस की नाजायज औलाद रही, हुई जन्नी नहीं है ये, और जरूर किसी सांप की कोख से इसने जन्म लिया, क्योंकि माँ जो होती है जन्नी होती है, और जन्नी जिसको कहते हैं जिसको दर्द हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आता इसको टीचर किसने बना दिया। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी एक 10 साल का बच्चा है, और वो वीडियो मुझसे नहीं देखी गई। मतलब आप ये देखिए कि मैंने उस बच्चे के मुंह पर हाथ रख के सिर्फ खाली चांटू की आवाज सुनी, और उस औरत वो जो गेंडी बैठी हुई है, जो कायदे में तो उसका स्कूल की जो मान्यता है वो रद्द होनी चाहिए। कायदे में उस औरत पे एफआईआर हर उस माँ को करानी चाहिए जो धर्म के आधार पे बात नहीं करती। बच्चे तेरे मेरे नहीं होते, सब बच्चे सबके होते, ये फूलों की मानिंद होती है। अरे जाहिल औरत, तू ये कहती कि चंद्रयान तो चलो देश का मुद्दा था, ये तो माँ का मुद्दा था, ये तो देश के बच्चों का मुद्दा था, ये तो एजुकेशन का मुद्दा था। अब आप बताइए, अगर बच्चों के साथ, माइनर बच्चों के साथ ऐसा होता है, और एक दबी कुचली कौम के बच्चों के साथ ऐसा होता है, आप बताओ हसन, वो कौन जिगरे वाला माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजेगा? नहीं भेजेगा। वो कहेगा हम तो पैसे भी खर्च करें, और हमारे बच्चों को मतभेद करके, मुल्ला बता के, मुस्लिम बता के अगर हमारे बच्चों को मारा जाता है तो हम क्यों पढ़ाएं अपने बच्चों को? तो ये एक तरह से स्कूल से दूरी बनाने की साजिश है, ताकि मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को एजुकेशन से दूर रखा जाए, क्योंकि मार दिया उसने उस बच्चे को। आप ये देखिए कि अगर वो बच्चा, जिसको 8 साल के बच्चे को, उसके ही क्लासमेट जिनके साथ वो हंसता था, बोलता था, वही बच्चे अगर आके उसको मार रहे, आप इमेजिन कर सकते कि वो कितना ट्रॉमा में होगा, उसकी मेंटली स्टेटस आप जान सकते क्या होगा। अब वो किसी भी स्कूल में जाएगा, कोई अगर टीचर से उसकी तरफ देखेगा तो उसको फौरन वही इंसिडेंट याद आएगा, उसको वही याद आएगा कि यहाँ के हिंदू बच्चे अगर है तो ये मुझे मारेंगे, यहाँ का टीचर मुझे पिटवाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस, और इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमन रिजवी जी हैं, जिनसे बात करेंगे खासकर उत्तर प्रदेश के उस मुद्दे पर जिसमें एक स्कूल में, नेहा पब्लिक स्कूल में, एक मुस्लिम छात्र को एक टीचर जो शिक्षिका है वहाँ की, वो पिटवा रही हैं उन बच्चों से, और बता रही हैं कि मोमडन है, इनको सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए या इनको मारा जाना चाहिए। इनसे बात करते हैं अमन रिजवी से। क्या कहेंगी मैडम, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ, आपके क्या विचार है इस पूरी वीडियो को देखते हुए कि किस तरीके की नफरत बच्चों के जहनों में भर दी गई है? देखिए, ये तो होना ही था। जिस तरह स्ट्रीम चैनल एक बारूद चैनल बन चुका है, जिस तरह देश का जो एक माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है, और आप और हम लगातार ये कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान जो है वो बिल्कुल जेनोसाइड के ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसा कि उनको मारने की, कूटने की तैयारी है। लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी कि आपस की लड़ाइयाँ थी, बुजुर्गों से लड़ाइयाँ थी, तो नौजवानों से लड़ाइयाँ थी, तो पॉलिटिकल नेताओं से लड़ाइयाँ थी। लेकिन ये जो लड़ाई है वो अगर स्कूलों तक आ जाती है, और वो स्कूल जो एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी का मतलब समझते हैं जहाँ पर स्टार्टिंग होती है, जो पौध वहाँ पर तैयार करी जाती है, जिन बच्चों को नींव रखी जाती, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि धर्म क्या होता है, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, बस ये पता कि मेरे माँ बाप है, मेरा स्कूल है। और टीचर जिसको कहा जाता है कि माँ बाप से बड़ा उसका योगदान होता है, और यही इसलिए कहा जाता है कि मतलब माँ बाप तो चलो 5 साल तक बच्चे को पालते, उसके बाद जो वो गोद में डालते हैं, वो टीचर्स की गोद में डालते हैं। पहले प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की गोद में डालते हैं, फिर मिडिल स्कूल के टीचर्स की गोद में डालते हैं, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की गोद में डालते हैं। इस तरह करते करते एक वो कद्दावर पेड़ बन जाता है, और फिर वो जब 12th पास करता है तो फिर वो शेप लेता है, वो सोचता है कि मुझे किस तरफ जाना है। लेकिन ये मुजफ्फरनगर की जो घटना है, मतलब खुद ही कह रहे हैं दिव्यांगों ने लंगड़ी हो गया ना, कि लंगड़ी अपाहिज है, तू अगर अपाहिज है तो तू बॉडी अपाहिज होगी। लेकिन यहाँ से तूने साबित करा कि तू मानसिक तौर पर भी अपाहिज है, और तेरी नफरत का जो एक सिलसिला है वो वीडियो में देखने को मिलता है। और वो जनाब वो वीडियो जो 1 मिनट से ज्यादा वीडियो, जहाँ पर उस मुसलमान बच्चे की, जिसकी उम्र मात्र 7 या 8 साल है, और बाकायदा कह रही है कि मैं तो मोमडन के साथ ऐसे ही करती हूँ, मोमडन के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और क्लास के बच्चों को, यानी आप ही देखिए कि क्लास के बच्चे एक तरह से एक फैमिली की तरह रहते हैं, आपस में रहते हैं, सहपाठियों से पिटवा रही है। और एक छोटा सा बच्चा आता है, जब वो बच्चे उसके कल्ले पे मारता है तो ताकत से नहीं मारता, तो कहती है तू कुछ खा के नहीं है, चल इसके कमर पे मार के रहा। मतलब वो इतनी देर तक वो बच्चा लगातार पिटता रहता है। लेकिन ये गेंडी सी जो औरत बैठी हुई है, जो जरूर आरएसएस की नाजायज औलाद रही, कोई जन्नी नहीं है ये, नागिन औरत है, कोई डायन औरत है, और जरूर किसी सांप की कोख से इसने जन्म लिया, क्योंकि माँ जो होती है जन्नी होती है, और जन्नी जिसको कहते हैं जिसको दर्द हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आता इसको टीचर किसने बना दिया। कह रही है नेहा पब्लिक स्कूल नाम से चला रही है, तो कोई खैराती स्कूल तो नहीं चला रही थी, तो मुसलमानों से ही खा रही है, मुसलमानों के ही इलाके में रह रही। क्योंकि अभी मोदी जी ने मुजफ्फरनगर का नाम चेंज नहीं करा, गेंडी औरत, मुजफ्फरनगर का नाम आज भी मुजफ्फरनगर ही है, और तू मुजफ्फरनगर में बैठी हुई है, और तू कह रही कि तेरे स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर
70 स्टूडेंट मुसलमान है, यानी तो मुसलमानों की दी हुई रोटी खा रही है हराम औरत, उसके बाद तो मुसलमानों के बच्चों को मार रही है, नफरत फैला रही है। और एक बदतमीज आदमी बैठा वीडियो बना रहा है, वो कह रहा है हाँ बिल्कुल ठीक कर रही है। तो ये पता चलता है कि ये देश जो है वो नफरतों के पैमाने पे कितना आगे जा चुका है कि यहाँ पर नफरतें जो है वो माइनर स्टेज पर आ गई, यानी बच्चों तक के वो नफरतें आ गई हैं। छोटे छोटे बच्चों में आपने नफरतें ला खड़ी कर दी हैं। वो बच्चा अभी कह रहे हैं कि अभी देखिए कि वहाँ के एकदम से पुलिस कमिश्नर पुलिस कप्तान निकल कर आते कहते जी सेटलमेंट हो गया। किस बात का सेटलमेंट हो गया जी? आपने कौन सा सेटलमेंट कर देना है? सेटलमेंट कैसे सेटलमेंट हो गया? यहाँ पर अगर कोई मुसलमान होता, अव्वल बात तो मुसलमान होता ही ना, क्योंकि मुसलमान वफादार होता है, इंसान होता है। अगर यहाँ पर 1% मान लो कोई मुसलमान होता तो ये मुसलमान की ऐसी तैसी मार देते हैं, पूरे खानदान को जेलों में डाल देते हैं, यूएपी बुलडोजर मकानों पे चला देते, स्कूलों पे चला देते। लेकिन ये जो औरत है जो गुप्ता गुप्ता करके लगा रही है, और जौन सी भी त्यागी है वो कमबख्त औरत, और नागिन औरत, वो डायन औरत, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि कह रही है कि हमसे बच्चे के बाप ने बोला था। कौन ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को बोलेगा कि धर्म के आधार पे मेरे बच्चों को मार और मेरे बच्चों को भी गाली दे और मेरे धर्म को भी गाली दे? और दूसरी तरफ उसका बाप जो वो कहता नजर आ रहा है कि मैं अपने बच्चे की टीसी कटा के यहाँ से ले जा रहा हूँ। तेरे ही बगौल, तू ही तो कह रही है ना कि बच्चे के बाप ने बोला था। अगर बच्चे के बाप ने तुझसे बोला था कि मेरे बच्चे को मार, तो उसका बच्चे का वो बच्चा अपने बच्चे को क्यों लेकर जा रहा है? तो यहाँ पर पुलिस जो है एकदम से सेटल करती नजर आ गई। पुलिस ने इतना प्रेशर बना दिया है उस आदमी पे, उस बच्चे के बाप पर, क्योंकि हमें पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी टट्टू या कोई भी पिट्ठू मुसलमानों के खिलाफ बात करता है तो उसको ऊपर तक उसको प्रमोशन दिया जाता है। और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में इस गेंडी, इस भंगुआ गेंडी जो है, जो गुफाओं की नाजायज औलाद, मानसिक तौर पर भी लंगड़ी है और जिस्मानी तौर पर भी हैंडीकैप्ट है, इसको कोई ना कोई सरकार टिकट दे दे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये तो मीडिया की बारूद को घर घर पहुंचा रही है। इसने तो वो बारूद का काम करा कि घर घर, मतलब छोटे छोटे बच्चों में इसने नफरत का जो एक बीज बोया है। लेकिन सवाल एक ये है मंजीत, जिस तरीके से उस बच्चों को मतलब पूरे स्कूल की क्लास में लगी हुई है और उसको पीट रहे हैं, क्या उस बच्चे पे बीती होगी? आप भी माँ हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, तो क्या उसकी मनोस्थिति रही होगी उस वक्त कि इतनी भीड़ मुझे एक एक करके थप्पड़ मारेगी और कितने थप्पड़ मुझे खाने पड़ेंगे? नहीं देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि 8 साल का बच्चा है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी एक 10 साल का बच्चा है, और वो वीडियो मुझसे नहीं देखी गई। मतलब आप ये देखिए कि मैंने उस बच्चे के मुंह पर हाथ रख के सिर्फ खाली चांटों की आवाज़ सुनी, और उस औरत, वो जो गेंडी बैठी हुई है, जो गुफाओं की नाजायज औलाद बैठी हुई, जो नेहा पब्लिक स्कूल चला रही है, वो गेंडी अपने घर में स्कूल चला रही है। कायदे में तो उसका स्कूल की जो मान्यता है वो रद्द होनी चाहिए। कायदे में उस औरत पर FIR हर मुसलमान को और हर उस माँ को करानी चाहिए जो धर्म के आधार पे बात नहीं करती। बच्चे तेरे मेरे नहीं होते, सब बच्चे सबके होते, ये फूलों की मानिंद होते हैं। तो इस औरत पर इतनी FIR हो जानी चाहिए, और कायदे में जो लोग मुजफ्फरनगर की तरफ रहते हैं इसके स्कूल का घिराव करना चाहिए। क्या मतलब है सेटलमेंट का? भैया सेटलमेंट हो गया, कैसे सेटलमेंट हो गया? कि जी 1500 रुपए में सेटलमेंट हो गया। 1500 रुपए हिंसा को बढ़ावा? क्या हम हिंसा को बढ़ावा नहीं, हम ऐसे ना, ये कौन सी कानूनी कार्रवाई? कानून आपको नहीं कौन, मैं कहती हूँ FIR हूँ, मैं कहती हूँ। मतलब वहाँ का कप्तान आके कहता जी सेटलमेंट हो गया। कप्तान कहता कि हमने तो नहीं सुना कि धर्म के आधार पर हुआ है। मतलब पूरा भारत सुनना है, पूरी दुनिया सुन रही है। वो भगवा गेंडी कह रही है कि मुल्ले जो होते हैं, जो मोहम्मदन जो होते हैं, इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इनको ऐसे ही खत्म करना चाहिए। कैसा खत्म करेगी? बारूद पर रखेगी? तो अच्छा हुआ कि ये वाली वीडियो वायरल हो गई। ना मालूम कितने मुसलमान बच्चों को अब तक ये मार चुकी होगी और कहीं दबा चुकी होगी, लेकिन क्योंकि मार दिया उसने उस बच्चे को। आप ये देखिए कि अगर वो बच्चा, जिसको 8 साल के बच्चे को उसके ही क्लासमेट, जिनके साथ वो हंसता था, बोलता था, बैठता था, अपनी खेलता था, कूदता, वही बच्चे अगर आके उसको मार रहे, आप इमेजिन कर सकते कि वो कितना ट्रॉमा में होगा, उसकी मेंटली स्टेटस आप जान सकते क्या होगा। अब वो किसी भी स्कूल में जाएगा, कोई भी स्कूल हो, अगर टीचर सिर्फ उसकी तरफ देखेगा तो उसको फौरन वही इंसिडेंट याद आएगा, उसको वही याद आएगा कि यहाँ के हिंदू बच्चे अगर है तो ये मुझे मारेंगे, यहाँ का टीचर मुझे पिटवाएगा। ऐसी वीडियो देख के और भी सारी तो ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग बहुत ज्यादा ऐसी चीजें करने लगते हैं जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि जैसी वीडियो देखते हैं वैसे ही करने लगते हैं। हाँ, तो ये वीडियो तो बनाई इसलिए गई थी, इस गुफा की नाजायज औलाद, इस मानसिक तौर पर लंगड़ी औरत ने, जो तेरी शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर, जन्नी तो तू होगी, तू भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस से पैदा हुई होगी। चल मैंने माना तेरा कोई बच्चा नहीं है, तू एक अनाथ बांझ औरत रही होगी, तूने कोई एक चिड़िया का बच्चा पैदा नहीं करा होगा अपनी कोख से, लेकिन तू नागिन औरत, किसी के कहीं से तो किसी कोख से पैदा हुई होगी, तुझे उसका वास्ता नहीं रहा, तुझे दर्द नहीं आया जब एक छोटा सा बच्चा रो रहा था और
चटाचट जो चाटों का सिलसिला था वो रुक नहीं रहा था, और बाद में तेरी जो एक मुसलमानों को लेकर नफरत है वो ठंडी नहीं होती। ये भगवा गेंडी बोलती है कि इसके कमर पे मारो। आपको मालूम है बच्चे का हाथ कितना तेज पड़ता है, किसी बच्चे से मरवा के देखिए नील पड़ जाता है, और उसके बाद उसकी कमर की छिताई करना शुरू करते हैं। क्लास में 35 से 40 बच्चे बैठे नजर आ रहे हैं, अगर 35 बच्चों ने सबने एक दो चांटे मारे होंगे, आपको मतलब पता है कि उस बच्चे की सिचुएशन क्या रही होगी। इस सब मुद्दे पे राजनीति भी हो रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत का केरोसिन अब स्कूल तक पहुंच गया है। इसे कैसे देखती हैं कि लोग, भाजपा कह रही है कि राजनीति कर रहे हैं लोग? देखो ये रूबी का अंकल है, रूबी का लियाकत है, अंकल जैसी शक्ल है उनकी, वो भी कह रही है कि जो चंद्रयान से लोगों को मरोड़े उठ रहे हैं, इसलिए ना ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं। अबे तू जो अंकल टाइप की तेरी शक्ल है, तूने भी 2 बच्चे पैदा कर रखे, मुझे नहीं मालूम तू टेस्ट ट्यूब हुए हैं तेरे कैसे हैं, लेकिन तेरे बच्चे हैं। तेरे बच्चों के साथ अगर रूबी का अंकल ऐसा होता है, क्योंकि तू अंकल ही लगा, तेरी सोच अंकलों वाली है, क्योंकि अगर तू जननी है, तू माँ है, तो तुझे दर्द आता, तू चंद्रयान लेकर ना आती। तो तू मोदी भक्ति में इतनी पागल हो गई है कि तूने अपनी मोहब्बत, अपनी ममता भी गिरवी रखवा दी बीजेपी के कार्यालय में। तू कह रही चंद्रयान से मरोड़े उठ रहे इसलिए ऐसा मुद्दा लेकर आए। अरे जाहिल औरत, तू ये कहती कि चंद्रयान तो चलो देश का मुद्दा था, ये तो माँ का मुद्दा था, ये तो देश के बच्चों का मुद्दा था, ये तो एजुकेशन का मुद्दा था। अब आप बताइए अगर बच्चों के साथ, माइनर बच्चों के साथ ऐसा होता है और एक दबी कुचली कौम के बच्चों के साथ ऐसा होता है, आप बताओ हसन वो कौन जिगरे वाला माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजेगा? नहीं भेजेगा। वो कहेगा हम तो पैसे भी खर्च करें और हमारे बच्चों को मतभेद करके, मुल्ला बता के, मुस्लिम बता के अगर हमारे बच्चों को मारा जाता है तो हम क्यों पढ़ाएं अपने बच्चों को? तो ये एक तरह से स्कूल से दूरी बनाने की साजिश है ताकि मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को एजुकेशन से दूर रखा जाए। योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वो उस बच्चे के भी मुख्यमंत्री हैं और उस बिरादरी के भी हैं जिससे वो आते हैं, तो ऐसी नफरतों पे कैसे वो लगाम लगाएं? देखिए योगी जी, अगर आप वाकई चीफ मिनिस्टर हैं और वाकई आप अपने आप को कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के माई बाप है और आपसे गुंडे थर कांपते हैं, तो ये लंगड़ी भी थर कांपनी चाहिए। जो लंगड़ी है और जो एक एजुकेशन का काम दे रही है, जो मानसिक तौर पर भी लंगड़ी हो चुकी, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इस औरत का पूरा मालूम करना चाहिए कि आया इस गुफा की औलाद ने कभी स्कूल की शक्ल देखी थी भी या नहीं देखी थी, या ऐसे ही स्कूल चला रही है फर्जीवाड़ा।